वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अलवी फस्ल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और इब्ने ज़हरा को मुबारक अरूसे कुदरत हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और है रजा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, है रजा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। आज की ये महफिल हजरत सैयदी अब्दुल शकूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर जश्न गौसुल वरा के हवाले से महफिल का इनेकाद है। और मुझसे पेशतर आपने बड़े बड़े बाअमल उलमा, खुतबा और दाइयान दीन से गुफ्तगू को समाअत करने का शरफ हासिल किया। बिरादरे अजीज हजरत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने भी आपको खूब बेहतर और खूबसूरत बातें सुनाई। थोड़ा सा वक्त मेरे पास और आपके पास है, कुछ चाहता हूं कि संजीदगी के साथ जो उन्वान आपने मुझे दिया है और जो आपने शाये किया है, तो थोड़ी देर आप उस पर कुछ गुफ्तगू से बात कर लें। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है। और अरबी जबान में फितना कहते हैं आजमाइश को। आजमाइशों का दौर है, फितनों का दौर है। दाखिली और खारजी हमले हैं। एक तरफ मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमानों के जरिए से अंदर ही अंदर काटने छांटने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ बाहर का हमला यह है कि आपको किसी मैदान में उठने नहीं देना चाहते। न सियासत के मैदान में आपको उठने देना चाहते हैं, न कारोबारी मामलात में आपको उठने देना चाहते हैं, न मजहबी मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तालीमी और एजुकेशन के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं, न तिजारत के मामलात में आपको तरक्की करने देना चाहते हैं। और याद रखिए कि इंसान जब तरक्की करता है तो उसकी तरक्की के पीछे कोई ना कोई रूहानी पावर होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान को दायमी तरक्की मिली हो और पीछे कोई रूहानी पावर ना हो। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता। जिनके पीछे रूहानियत काम नहीं करती, जिनके पीछे अल्लाह वालों के फ्यूज और बरकत काम नहीं करते, वो लोग रेत के घरोंदे की तरह तरक्की करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। इंसान जल्दी के साथ अरूज भी पाता है और जल्दी के साथ सवाल पजीर भी हो जाता है, लेकिन जिनकी तरक्कियां किसी रूहानियत के फैज के जरिए से होती है, फ्यूज और बरकत के जरिए से होती है, फिर उसको कभी जवाल नहीं होता। इसलिए कि रूहों को जवाल नहीं, नूर को जवाल नहीं, रूहानी फ्यूज और बरकत को भी जवाल नहीं। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ होने का हुक्म दिया। कहीं फरमाया कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन यानी अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। इसी तरीके से अलग अलग मकामात पर औलिया अल्लाह की शान बयान की। कहीं पर फरमाया अल्लाह अकबर, मेरा रब इरशाद फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, के उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। हालांकि मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते, और साइंस भी कहती है कि तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। न मजहब कहता है कि तारे डूबते हैं और न साइंस कहती है तारे डूबते हैं। तारे छुपा करते हैं, डूबा नहीं करते। और तारे क्यों छुपते हैं? जब सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ निकलता है तो उसके नूर के सामने तारे छुप जाते
हैं, तारे डूबा नहीं करते। अल्लाह अकबर, डूबता सूरज है, तारे नहीं डूबते। फिर कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मुकाम की कसम जहां तारे डूब जाएं। तो चूंकि कुरान की एक आयत की 70 हज़ार तफसीरें हैं, तो उसका एक कौल ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, यहाँ तारे डूबने से मुराद ये है वली के मज़ार की कसम को अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई कि जिस मुकाम पर वली को दफन कर दिया गया, वली से मुराद तारा है और उसके डूबने का मकाम गोया कि उसकी तदफीन की जगह है। अल्लाह अकबर, जिसको लोग मिट्टी का ढेर कहते हैं, उसको कुरान मवाक़िन नुजूम के नाम से याद करता है। अल्लाह अकबर, हालांकि इसकी एक तफसीर कुरान भी है, अलग अलग तौर पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, लेकिन एक कौल ये भी है। तो याद रखिए, अगर हम अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को जोड़े तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी हैं वो दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि मुत्तकी लोग काम आएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, गोया कि क़यामत के दिन मुत्तकी लोग काम आएंगे, तो ये मुत्तकी लोग कौन है? तो दूसरे मकाम पर कुरान कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, कि बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी लोग हैं, या मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली हैं। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ अंदाजा फरमाएं कि जब एक आम मुत्तकी वली अल्लाह अकबर क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा, अल्लाह अकबर, आम वली की शान क़यामत के दिन ये होगी। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मलफ़ूज़ात में फरमाते हैं कि वली जो जुगड़ी पहना करता था, यानी जो जुब्बा पहना करता था या जो चादर ओढ़ा करता था, उसके एक धागे में कुदरत इतनी ताकत अता कर देगी कि उसकी कुदड़ी के एक धागे में उसके 70 हज़ार मानने वाले उसके साथ चिपके होंगे, और जब वली जन्नत में जा रहा होगा तो सारे लोग उसके साथ बेहिसाब जन्नत में जा रहे होंगे। सरदार है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको सियासत के मकाम पर मर्तबे का आलम क्या। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।